नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंफोटेनमेंट बॉक्स में। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है वक्फ बोर्ड का। जी हाँ, जिसने पूरे देश दुनिया में तहलका मचा के रखा है। वक्फ बोर्ड विवाद आखिर है क्या? वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति शामिल है वो अस्थायी रूप से अपने इष्ट यानी अल्लाह ईश्वर को समर्पित होती है। एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई तो वो फिर मालिक के पास वापस नहीं लौट सकती। वक्फ बोर्ड के पास यही वजह से आज करोड़ों की संपत्ति है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। 1954 में जब वक्फ बोर्ड कानून बना तो इसी कानून के तहत 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया था। साल 1995 में इसी कानून में संशोधन हुआ जिसके बाद से वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिल गए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद और चर्चाएं होती ही रहती हैं। कभी अवैध कब्जे को लेकर तो कभी इस बोर्ड पर आरोप लगता है कि यह निजी संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले रहा है। इन विवादों के बीच हम जानें कि वक्फ बोर्ड की असलियत क्या है और भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है और इसका सर्वे सर्वा कौन है, इसका अस्तित्व कहां से है। जी हाँ, इस्लाम में वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर धार्मिक कार्यों के वश दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई तो उसे मालिक वापस ले ही नहीं सकता है। भारत में वक्फ बोर्ड 1964 में अस्तित्व में आया जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना की गई थी। कानून तो 1954 में ही बन गया था। इसी कानून के तहत इसका गठन हुआ और तब से हर उस संपत्ति को अब अपने कब्जे में लेना इसने शुरू कर दिया जो इस्लाम धर्म के लिए दान की गई थी। अब हम ये जानें कि कानून क्या कहता है। वक्फ अधिनियम 1954 अपनी तरीके का पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद की शुरुआत हुई। इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। साल 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में, क्योंकि इसमें कई बार कई अड़चनें आईं और अंत में जो संशोधन हुआ वो 1995 में हुआ। उसी कानून के तहत वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय वक्फ परिषद होता है जबकि राज्य सरकार के अंदर राज्य का सरकार का वक्फ बोर्ड होता है। दोनों ही जगहों पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसी मंत्रालय के तहत वक्फ बोर्ड अपनी डेली की फंक्शनिंग कर रहा है और जिसके एक अध्यक्ष और 20 सदस्य भी हैं। अब ये काम क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड अपने अंदर आने वाली सभी संपत्तियों का रख रखाव करता है, उनका ब्यौरा नोट करता है। इसके अंदर में कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मज़ार हैं और वो ज़मीनें आती हैं जो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए दान कर दी गई होंगी। इन संपत्तियों का प्रयोग भी धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। अब आप समझिए कि विवाद कहाँ से है। विवाद तब से शुरू होता है जब 1995 में संशोधन हुआ और उस संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिल गए और आरोप ये है कि इसी असीमित अधिकार के तहत वक्फ बोर्ड ने कई जगहों पर अवैध कब्जे कर लिए, अवैध वसूली में लिप्त हैं। तमिलनाडु में एक घटना ऐसी आई कि जिसमें पूरे पूरे गांव पर, वहां की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक रखा है। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दिया है तो उसके अंदर आने वाली ज़मीन और उसके मालिक को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वही उसका असली मालिक है, वक्फ बोर्ड नहीं। और वो भी उसे साबित कहाँ करना है? वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर के, जिसकी संख्या हर राज्य में 1 से 2 है। मतलब आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहिए। और एक अनुमान है कि देश भर में कुल 1 सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं जिनके अंदर में सारी संपत्तियां हैं। अभी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 5 लाख से अधिक की संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां 6 लाख एकड़ में फैली। इन संपत्तियों से हर साल 150 करोड़ का राजस्व हासिल होता है, जिसका अनुमान है। सरकार का मानना है कि अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो यह राजस्व 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और अगर इसका सदुपयोग हो, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए इस संपत्ति का सदुपयोग करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के हेल्थ सेक्टर को सुधारा जा सकता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम देश के काम आ सकती है। दोस्तों, 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जाते जाते सिर्फ चंद दिनों पहले दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज
जिनकी कीमत हजारों करोड़ों में है, वह वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दी। इतना ही नहीं, ट्रांसफर की प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं को भी पूरा नहीं किया गया, परंतु मौजूदा सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने मनमोहन सरकार द्वारा दी गई 123 प्रॉपर्टीज की समीक्षा की और दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन सभी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया तथा संबंधित कागजों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में सभी प्रॉपर्टीज को पुनः अधिगृहीत कर लिया गया। वक्फ बोर्ड के नियम और कानून और इसके संवैधानिक वैधता के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आज भी पेंडिंग है। संभवतः आने वाले समय में इस पर फैसला आ ही जाएगा। वक्फ बोर्ड का गठन पूरी तरीके से असंवैधानिक प्रतीत होता है, क्योंकि भारत में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। फिर एक विशेष संप्रदाय के लिए ऐसा कानून लाना वाकई संविधान सम्मत नहीं है, जिनकी अभी सुनवाई कानूनी वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है और उस पर आदेश भी आना बाकी है। लेकिन हमारा सुझाव यही है कि यह एक तरीके से सभी के लिए समान कानून, समान अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए और संवैधानिक सम्मत जो निर्णय हो वो कोर्ट को देना चाहिए। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए सभी विवादों और उससे जुड़े हुए कानूनी पहलुओं को लेकर के हम आपको आगे भी विस्तृत जानकारी देते रहे। तब तक के लिए मुझे यानी सुमित श्रीवास्तव को दीजिए विदा और देखते रहिए इंफोटेनमेंट बॉक्स। बस सही है।